आप लोग रिलेशनशिप में भी आ जाएं, शादी भी कर लें, लेकिन कल की डेट में आपका मन मिले नहीं मिले, आपकी सोच मिले नहीं मिले, इसी चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके और सामने वाले इंसान के बीच एज गैप ज़्यादा हो, एज डिफरेंस ज़्यादा हो, तो क्या ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए? क्या ऐसे इंसान के साथ शादी करनी चाहिए? अगर आप रिलेशनशिप में आते हो, अगर आप शादी करते हो, तो कल की डेट में क्या फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाला है? क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं? एक्चुअली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप रखना या ऐसे इंसान के साथ शादी करना क्या सही है, गलत है? देखिए, बात सही और गलत की नहीं है। एक्चुअली हमको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं ऐसे इंसान के साथ या शादी करते हैं तो हमारा फ्यूचर बेटर होने वाला है, वर्स्ट होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं कल की डेट में। इन पहलुओं को, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपकी एज 25 की है, सामने वाले इंसान की एज 35 की है। अब 10 साल का एज डिफरेंस है। मैक्सिमम जो एज डिफरेंस, मतलब मेरे हिसाब से जो लगता है, वो 10 साल तक काफ़ी है। एक 10 साल तक एक जनरेशनल गैप माना जाता है। 10.5 साल हो तब भी माइंड मत कीजिएगा, तब भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 10 साल का मान लीजिए एज डिफरेंस है, तो अब क्या है, सबसे बड़ी चीज़, अगर हम किसी इंसान के साथ भी रहते हैं रिलेशनशिप में या किसी इंसान के साथ हम शादी करते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है मन का मिलना, सोच का मिलना। अभी हो सकता है कि शारीरिक रूप से आप उसको देखें, वो आपको देखे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखें, इमोशनल स्टेबिलिटी देखें, आप लोग साथ में आगे बढ़ जाएं, आप लोग रिलेशनशिप में भी आ जाएं, शादी भी कर लें, लेकिन कल की डेट में आपका मन मिले नहीं मिले, आपकी सोच मिले नहीं मिले, इसी चीज़ के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका रिश्ता कितना लंबा चलने वाला है, आपका जो ये बॉन्ड है, आपका जो ये कनेक्शन है, कितने लंबे समय तक टिकने वाला है। अगर आप दोनों की सोच मैच खाएगी, लड़ना झगड़ना इज अ डिफरेंट थिंग। लड़ झगड़ के तो कोई भी इंसान रह सकता है, सुबह लड़ें, शाम को लड़ें, दोपहर में लड़ें, खाना खाने से पहले लड़ें, खाना खाने के बाद लड़ें, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, खाना पचाने के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे साफ सुथरे तरीके से नॉर्मल बेसिस पे पीसफुल लाइफ की तरह पीसफुल रिलेशनशिप में हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उसके लिए है मन मिलना ज़रूरी है। अब आप हो 25 के, वो हैं 35 के। जब वो पैदा हुए तो चीज़ें डिफरेंट थी, उनकी प्रोग्रामिंग डिफरेंट तरीके से हुई। आप जब पैदा हुए तो आपकी सोच जो है वो डिफरेंट है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सोच में क्लैशेस आएँ। अगर ऐसा है कि सामने वाला इंसान वे मोर मच्योर है, मतलब आप 25 के होते हुए भी आपके अंदर मैच्योरिटी जो है वो 35 वाली है, या इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो 35 वाली है, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप दोनों की बनने वाली, ऊपर वाले की कृपा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर उतनी मैच्योरिटी ना हो, या फिर सामने वाले इंसान 35 का है फिर भी उसके अंदर उतनी मैच्योरिटी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जाती है 35 की एज में, तो वहाँ पे फिर जी हमारा लॉस है एक तरीके से। तो हमको समझने की ज़रूरत है कि आप पहले देखिए, थोड़ा सा समय लीजिए, आप देखिए कि आपकी सोच और सामने वाली इंसान की सोच कैसी है। अगर सोच आप दोनों की मिलती है, आप दोनों का मन मिलता है, इमोशनली वो एक इमोशनल इंटीमेसी है आप दोनों के बीच, समझ रहे हैं आप। केवल फिजिकल इंटीमेसी से क्या होगा, वो फिजिकल इंटीमेसी इज़ वेरी मच लाइक टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ मिनट्स के लिए है वो। इमोशनल इंटीमेसी जो है वही ज़्यादा मैटर करता है, ताकि उससे हम साथ में कनेक्शन बैठा पाते हैं कि एक ही छत के नीचे अगर हम रहते हैं तो कितनी शांति से, कितनी खुशी से हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ये वाली चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको लगता है जी कि हाँ, हम दोनों की सोच मिल रही है, हम दोनों का मन मिलता है, मैच्योरिटी लेवल पे हम लोग दोनों एक सेम पेज पे हैं, बहुत बढ़िया है, आगे बढ़िए। लेकिन इस चीज़ की संभावनाएं काफ़ी कम है, समझ रहे हो आप, कि सोच मिले, मन मिले, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिफरेंट है, उनकी पूरी लाइफ डिफरेंट है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो समय लेके। मेरी ओर से ना तो हाँ है, मेरी ओर से ना ही ना है कि मैं आपको हाँ बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप टाइम लो, यू टेक योर टाइम। आप कुछ महीने का टाइम लो, 6 महीने का टाइम लो, आराम से उसको ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करो, देखो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना सही हो, कितना सही नहीं हो। ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। अब यहाँ पे ये भी है, मान लीजिए आपकी एज 30 की है, सामने वाले इंसान की एज 40 की है। अब 40 की है तो वो अगर सामने वाला इंसान कल की डेट में 50 का होता है
तो फिर उसके बाद उसकी जो फिजिकल नीड्स हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। हालांकि आप 40 के रहोगे तो आपकी नीड्स स्टिल रहेंगी, तो इसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना पड़े। ऐसा भी ना हो कि कल की डेट में आप इधर उधर कुछ करो या फिर आपके पार्टनर को परेशान हो या फिर आपके लॉयल्टी में आपको दिक्कतें आएँ। तो हमको थोड़ा सा क्लियर माइंड से, क्लियर मतलब एक तरीके से हमको सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा दूर का सोचने की ज़रूरत है। अगर हमको समझ में आता है तो हम आगे बढ़ें, अगर हमको समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि जी इश्यूज़ कुड बी देयर और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो वहाँ पे हम अपनी ओर से छोड़ दें। ठीक है, डेट करने से पहले थोड़ा हम देखें, टाइम लेके आराम से। अगर समझ में आता है तो आगे बढ़ें, समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई खास बड़ा मुद्दा नहीं है, बट इन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को थोड़ा सा आपके कंसिडरेशन में आपको रखने की ज़रूरत है, थोड़ा कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगर वो चीज़ें फुलफ़िल होती हैं देन गो अहेड, अगर फुलफ़िल नहीं होती हैं तो यू कैन गिव अप ऑन दिस सिचुएशन, यू कैन गिव अप ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं 1-on-1, एक वॉइस कॉल पे या एक वीडियो कॉल पे, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। श्री कृष्णा ब्लेस यू मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।